एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति सिर्फ कुल्हाड़ी और पानी की बोतल लेकर घर से निकला, लेकिन वापस लाश बनकर लौटा। ऐसा कहना है आदिवासी परिवार का। क्या ये सच में मुठभेड़ थी या किसी निर्दोष की बलि चढ़ा दी गई? सरकार कह रही है ये एक नक्सली एनकाउंटर है। पुलिस की कहानी और परिवार का दर्द, कौन सही कौन गलत? क्या प्रशासन आदिवासी समुदाय की आवाज सुनेगा या फिर ये मामला भी दूसरी अनसुलझी फाइलों में दफन हो जाएगा? नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। न्याय या अन्याय, मंडला की गूंज, मुठभेड़ या साजिश, सच की तलाश, आदिवासी आवाज, कब मिलेगा जवाब? एनकाउंटर पर सवाल, जवाब कौन देगा? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में 9 मार्च को हुए कथित नक्सली एनकाउंटर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया और 2 संदिग्ध सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब मृतक की पहचान सामने आई तो मामला उलझता चला गया। मृतक हिरन सिंह की पत्नी विश्रोबाई ने बताया कि उनके पति मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और केवल कुल्हाड़ी और पानी की बोतल लेकर घर से निकले थे। उन्हें कथित रूप से मुठभेड़ का शिकार बना दिया गया। परिवार ने इस घटना की निष्पक्ष जांच, बच्चों के लिए नौकरी और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) ने इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस विधायक नारायण पट्टा ने मृतक के गांव का दौरा किया और ग्रामीणों की बातों के आधार पर इसे फर्जी एनकाउंटर बताया। जीजीपी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की घोषणा की और 25 मार्च से आंदोलन की चेतावनी दी है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच की मांग की है। इस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर आदिवासी समुदाय के प्रति सरकार और प्रशासन के रवैये को लेकर। वहीं जिन 2 लोगों को नक्सलियों का सहयोगी बताकर गिरफ्तार किया गया, वो कान्हा नेशनल पार्क में श्रमिक थे, जिनकी गिरफ्तारी का वन कर्मियों ने विरोध जताया है। इस पूरे मामले ने आदिवासी अधिकारों, न्याय प्रणाली और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या हिरन सिंह के परिवार को न्याय मिल पाएगा। देखिए, मुझे लगता है ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए एक गरीब आदिवासी को नक्सली बता करके मार दिया गया है। और प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है। हम मांग करेंगे ऐसे दोषी अधिकारियों को एफआईआर कर जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में दलितों पर, आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये उसकी एक बहुत बड़ी घटना है और पूरे देश में इससे बदनामी हुई है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से जमीन को छीना जा रहा है आदिवासियों से, उनको जेलों में भरा जा रहा है और उनके फर्जी इनकाउंटर करे जा रहे हैं नक्सली बोलकर, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं, इस तरह का कृत्य बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए था और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों, कैसे हुआ ये और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जिस तरीके से आदिवासियों के साथ जो है एनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है और पूरे समाज को बदनाम किया जा रहा है, चाहे वो मंडला का हो, चाहे आपका मऊगंज का हो और अन्य जिलों की घटना अभी तक जो घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें पूर्णतः पुलिस प्रशासन की नाकामी है और सरकार का नाकामी हम मानते हैं। परिवार ने निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग की है। कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए न्यायिक जांच की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये घटना प्रशासनिक पारदर्शिता और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सरकार की प्रतिक्रिया और न्यायिक जांच ही तय करेगी कि हिरन सिंह परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं। ये मामला न्यायिक निष्पक्षता की एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है। डेस्क रिपोर्ट, DNN।
तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, भाई हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजीव खंडेलवाल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी ये जो मामला है यानी मंडला एनकाउंटर का ये मामला है, लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जहां सत्ता पक्ष उसे नक्सली एनकाउंटर बता रही है, वहीं विपक्ष इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ये प्रथम दृष्टया ये पुलिस की जो जल्दबाजी है उसका ये परिणाम है। उत्तर प्रदेश और बिहार की लाइन में मध्य प्रदेश में लग गया जहाँ एनकाउंटर की घटना हो गई। ये जांच में जब पहले पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर में एक नक्सली को मारा गया, लेकिन जब उसकी आइडेंटिफिकेशन हुआ तो वो जो संरक्षित जाति बैगा जनजाति से संबंधित जी आरोप जब विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है, उनको आरोप लगाने का मौका मिल गया है कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के चक्कर में पुलिस ने इसे एनकाउंटर को रूप दे दिया, जो वास्तविक तो नहीं था। उनके साथ जो घटना हुई, जो वहाँ पे वो नक्सलाई को गैस थे वो उनके पीछे जो फोर्स गई थी और जो ड्यूरिंग दैट कोर्स वो घटना हो सकती है वो मट्टी हो, लेकिन उसको एनकाउंटर क्लेम करके पुलिस ने अपने ऊपर सिर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया, ऐसा लगता है जो बात की जात से पता लगता है। और जहाँ तक न्यायिक जांच की बात है, अभी अभी सरकार ने उसकी न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है। इसलिए अब न्यायिक जांच के बाद कांग्रेस की और विपक्ष की जो मांग है कि न्यायिक जांच होना चाहिए, वो जब वो घोषणा कर दी गई है तो निश्चित रूप से उसकी जांच आने की रिपोर्ट तक हमें वेट करना होगा। एक और बात है, जब एनकाउंटर होता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इंस्ट्रक्शन है कि एनकाउंटर होने के बाद तुरंत ही सरकार को उसकी जांच की एक प्रक्रिया घोषित होती है, वो करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा कि कहीं सरकार ने जब एनकाउंटर उसको बताया था तो उसकी उस हाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी हो। इस बात को भी ध्यान, इससे भी यह लगता है कि यह सरकार को अपनी गलती एहसास हुआ बाद में और इसलिए उन्होंने उसको वास्तव में इसको एनकाउंटर रूप बाद में नहीं लिया। एक बात और जो है, कंपनसेशन की बात है, सरकार ने जहां अभी 10 लाख रुपए घोषणा देने की घोषणा की है। अब ये महू में एएसआई का पब्लिक ने, आपने जब वो लोग छुड़ाने गए, जिस आदमी को पब्लिक अरेस्ट अपने बंधक बना के ले गई थी, तो वहाँ पे एएसआई की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनका भी मृत्यु हो गई। और वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन ने 1 करोड़ रुपए और नौकरी की घोषणा की। दो अलग स्थितियां देखिए आप। वो जो व्यक्ति एएसआई किया वो उसकी ड्यूटी पे गया, वो उसकी ड्यूटी थी और निश्चित रूप से उसकी वो जनता ने जो किया जो भी वो गलत था, लेकिन वहाँ पे 1 करोड़ रुपए के परसेंट दिया गया। और यहाँ पे जिस आदिवासी की डेथ हुई वहाँ पे 10 लाख रुपए दिए गए। तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई ना कोई गाइडलाइन तय करना चाहिए कि कंपनसेशन जो तय होता है, हम देखते हैं घटना की ग्रेविटी पे और उसकी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं होता है, उससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव, राजनीतिक उसका प्रभाव इस वक्त क्या पड़ता है, उसको ध्यान में से उसको डाउन करने के लिए सरकार इस तरह के कंपनसेशन के अमाउंट के राशि को कम ज्यादा करती है। जी अंबिका जी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर को लेकर? यानी आपकी पार्टी तो लगातार सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस पर लगातार सत्ता पक्ष पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सरस्वती जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार आदिवासियों की और दलित भाइयों की उपेक्षा कर रही है। ये सरकार दलित विरोधी है और आदिवासी विरोधी सरकार है। और जो मंडला की घटना घटित हुई है, इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि न केवल विरोधी है, यह दुश्मन है आदिवासी समुदाय की सरकार और उसकी दलित भाइयों की। इतनी गंभीर घटना घटने के बाद एक आदिवासी युवक जाता है, उसको मार दिया जाता है नक्सली समझकर। इतना बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है और उस पर आज तक ना तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई की। ये तो बिल्कुल जाहिर है, स्पष्ट हो गया है कि जब सरकार ने उस परिवार को आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी तो यह तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी गंभीर घटना घटित हुई है आदिवासी परिवार के साथ।
और जिन लोगों ने ये घटना घटित की है उनको, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज क्यों नहीं हुआ पुलिस में, उनको उनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज क्यों नहीं हुआ, ये तमाम प्रश्न हैं। सरकार इतनी गंभीर घटना पर क्या लीपापोती करना चाहती है? आप लगातार इन वर्गों की उपेक्षा कर रहे हैं, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की, और निश्चित रूप से आपकी जो मानसिकता है वो इन वर्गों को कमजोर करने वाली मानसिकता है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से खासतौर पे आदिवासी वर्ग को और हरिजन तबके को, SC वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के जो प्रयास किए हैं, उन प्रयासों पर आप उन प्रयासों को नष्ट करना चाहते हैं, आप दुर्दशा करना चाहते हैं इन वर्गों की, जो बेचारे जिनके कोई सपने नहीं होते हैं, इनकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, उनको क्या समाज में जीने का अधिकार भी नहीं है? इतनी क्रूरता पर ये सरकार आ गई है। क्या चाहती है आखिर ये सरकार? क्यों इतनी माने इतना इन वर्ग को अपना विरोधी मानती है? ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है। अगर इनकी नीतियों से परेशान होकर आदिवासी वर्ग इस सरकार की या इस पार्टी की वाहवाही नहीं करता है तो आपको इस इतने स्तर पर गिराए आप? ऐसे तो नक्सलियों की फौज बढ़ा देंगे आप, विद्रोह पैदा होगा नौजवानों में बगैर किसी वजह के, आप इनको मार डालेंगे, उनको नक्सली बताकर मार डालेंगे। ये तमाम ज्वलंत प्रश्न हैं जिनसे सरकार कटघरे में है। आप बहुत महत्वपूर्ण चैनल पर बैठे हुए हैं, ये खासतौर पर मीडिया को, पत्रकारों को और यहाँ के जो समाज सेवियों को इस पर विचार करना चाहिए कि सरकार का यह दुराचरण आखिर इस प्रदेश को कहाँ ले जाएगा। ये हमारी कांग्रेस पार्टी भर्त्सना करती है इस कांड की और मांग करती है कि उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को, पीड़ित परिवार के व्यक्ति को शासकीय सेवा में लिया जाए, जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए और उनको पर्याप्त धनराशि मुआवजा में दी जाए और इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे मध्य प्रदेश सरकार कि जब से यह लोग सरकार में आए हैं तब से आदिवासियों पर, दलितों पर कितने अत्याचार हुए हैं और क्यों हुए हैं। इस पर ये हम लोग इस बात की मांग करते हैं। बहुत शर्मनाक स्थिति में सरकार खड़ी हुई है। सरकार का जो नैतिक कर्तव्य होता है जन सुरक्षा और जन कल्याण, लेकिन ना तो सरकार जन सुरक्षा में सफल हो पाई, ना ही जन कल्याण की योजनाएं इस वर्ग के लिए कोई है। ये सरकार का जो वास्तविक चेहरा है, एक केमिस्ट्री में टेस्ट होता है कि हाँ इस प्रकार का ये हो सके। ये लग रहा था कि सरकार दलित विरोधी है और आदिवासी विरोधी है, लेकिन इस घटना के बाद, मंडला की घटना के बाद तो बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट हो गया कि यह सरकार घोरतम विरोधी है आदिवासियों की। राजीव जी, आप क्या अंबिका जी की बात से सहमत हैं? एक और चीज राजीव जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी इस पर बयान आया था इस घटना को लेकर। उन्होंने कहा था पुलिस पीटती भी है और पुलिस पिट भी रही है। राजीव जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी राजीव जी, पहले तो मैं अंबिका जी ने जो भी जवाब दिया है उससे आपसे जानना चाहूंगी कि आप उससे सहमत है। दूसरी चीज, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बयान आया है जिस पर उन्होंने कहा है, इस एनकाउंटर के बाद जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा पुलिस पिट भी रही है, पुलिस पीट भी रही है। अच्छा, देखिए जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आदिवासी मतलब घटना के बाद से 2000 सुरक्षित है और जनता इसी मध्य प्रदेश में शराब कांड, पेशाब कांड हुआ था, आपको याद होगा जी। इसको घटना को पूरे समाज से जोड़ देना और राजनीति करना, ये दोनों पार्टियों के लिए उचित नहीं होगा जनता के हित में। यदि वास्तव में यदि आदिवासी समाज के साथ यदि इस तरह की घटना को मानते हैं, ये घटना को पूरे समाज को लेकर चलते हैं, तो उसका परिणाम क्या है? चुनाव परिणाम में पेशाब कांड के बाद वहाँ चुनाव में कांग्रेस जीती क्या? तो इसलिए हम घटना को उसको वही स्थानीय और व्यक्तिगत लेवल घटना के रूप में लेंगे तो हम उसको सुधार पाएंगे। और जब राजनीति करेंगे, आप ये देखेंगे जब कांग्रेस जब भाजपा के प्रदेश शासन में होता है कांग्रेस आरोप लगाती है, और वही घटना जब कांग्रेस के शासन में होती है तो जो डिफेंड अभी सत्ताधारी पार्टी करती है वही डिफेंड कांग्रेस समय करती है।
ये राजनीति के आरोप प्रत्यारोप जो है घटना को लेकर हैं, इससे दोनों पार्टियों को बचना चाहिए। जो अपनी जिम्मेदारी है उनको निभाना चाहिए। एक सत्ताधारी पार्टी के रूप में शासन का दायित्व है कि वह अनागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। कोई घटना हो तो उसकी तुरंत जांच करे, न्यायिक ईमानदारी से जांच हो, तुरंत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। उसी प्रकार विपक्ष का ये काम है कि सत्ताधारी पार्टी हमेशा वाचक के रूप में काम करे और उन्हें उस तरह के राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय उन्हें उस घटना के परिणाम आए उस दिशा में वो काम करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए दोनों पार्टियां का मेरा ये कहना है कि घटना की कहीं ना कहीं जो अभी कहा गया कि न्यायिक जांच सरकार ने भी घोषणा की, जो पहले तक कांग्रेस की मांग थी, जो तुरंत कर देनी चाहिए थी। आज 7 से ज्यादा दिन हो गए हैं। इतने दिन बाद उस घटना का टर्मिनेशन लिया गया। और मैंने पहले भी कहा कि ये मुझे जो लगता है कि जलवायु में जिसको नक्सली घटना वो बता दिया गया, एनकाउंटर बता दिया गया, वह एक उनकी जो मुहिम चलती है, उस मुहिम के दौरान चली गोली में वो मृत्यु हुई। यदि वो उसको इस रूप में लेती शासन, तो इस तरह की फजीयत शासन की नहीं होती जो अब हो रही है। इसलिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जो मैंने कहा, यदि निश्चित रूप से यदि वो घटना यदि मुठभेड़ की होती तो उन्हें कहीं ना कहीं उसकी तुरंत उसकी जांच, रिपोर्ट की जांच के लिए कमीशन स्पेशल अथॉरिटी गठित की जाती है, उसकी जांच चालू हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई जांच की बात ही नहीं कही थी और तुरंत अभी अचानक न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार कर लिया गया। उस न्यायिक जांच में सिर्फ इस घटना के मामला नहीं है, पूरी नक्सली मूवमेंट की बात भी उसमें कही गई जो पढ़ रहा था। ये इसका एक और भी कारण है कि बिहार में और छत्तीसगढ़ में नक्सली जो घटना महाराष्ट्र में खासकर जो लगे हुए थे, वहाँ पे नक्सलवादी पर बढ़ते दबाव के कारण सरकार के वो लोग अब अपना विस्तार मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे पड़ोसी जिलों में जहाँ पहले पूर्व में घटनाएं हो चुकी है, बम कट गया, हमारे 8-10 सैनिक और कई लोग मर चुके हैं, हमारे पुलिस के लोग मरे हैं, तो उसको रोकने में सरकार जहाँ पर प्रेशराइज कार्रवाई कर रही है, उसके काउंटर में नक्सलाइट लोग हमारे राज्य में कहीं ना कहीं उसका एक्टिविटीज को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार को इस एंगल से भी देखना चाहिए और प्रोटेक्टिव वे में अपना काम करना चाहिए। जी अंबिका जी, देखिए राजीव जी का कहना है कि दोनों ही दल इस पर सियासत करते नहीं, इस तरह के जो मुद्दे हैं संवेदनशील है, लेकिन जब कांग्रेस यानी जब दूसरा दल यानी आप अगर सत्ता पे रहते हैं तो इन तरह की बातों को लेकर, अच्छा एक कमेंट आ रहा है, नरेंद्र शिवाजी पटेल का एक बयान आया, पहले वो सुनवा देते अंबिका जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अब जो घटना हुई है उस घटना को लेकर कांग्रेस भांति भांति के यदि प्रश्न खड़े करके हंगामा करना चाहती है तो इन सब प्रश्नों के जांच के लिए मजिस्ट्रेटियल जांच हो रही है। मजिस्ट्रेटियल जांच के परिणाम आने के बाद दूध का दूध पानी के पानी। ये देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जांच का विषय जांच के बाद सिद्ध होगा। बिल्कुल बिल्कुल देखिए निश्चित रूप से वो नक्सली था या नहीं था ये जांच का विषय है, लेकिन उसके परिवार की चिंता होनी चाहिए कि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। तो सरकार ने संवेदनशीलता का प्रदर्शन करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन यदि जांच में ये पाया जाता है कि वो नक्सली कोई कनेक्शन नहीं था उसका, तो निश्चित रूप से सरकार ने उसके परिवार को किसी वयस्क सदस्य को नौकरी, शासकीय नौकरी देने का एवं 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। तो नरेंद्र शिवाजी पटेल का बयान था जहां उन्होंने कहा है कि जांच को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। अंबिका जी क्या कहेंगे इस पर? नरेंद्र शिवाजी पटेल कह रहे हैं जांच को तो गंभीरता से लिया जाएगा और आगे देखा जाएगा कि नक्सली था या नहीं था, इस पर जांच के बाद कुछ कह पाएंगे। लेकिन विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना और 10 लाख मुआवजे की भी बात घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। देखिए सरस्वती जी, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि वो व्यक्ति नक्सली नहीं था और यदि नक्सली होता तो सरकार 10 लाख रुपए उसको क्यों देती। अब जब नक्सली नहीं था, एक नौजवान था, सामान्य नौजवान था और उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये गंभीरतम कृत्य है, गंभीरतम अपराध है जो अक्षम्य है। और इस घटना के बाद आदिवासी वर्ग में विशेष रूप से भय व्याप्त है।
और सरकार के प्रति एक अविश्वास की धारणा बनी हुई है। इस माहौल से उबरने के लिए सरकार को निश्चित रूप से उस परिवार को 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, एक उसके परिवार आश्रित को राष्ट्रीय सेवा में लेना चाहिए। देखिए सरस्वती जी, एक कांग्रेस का भी चरित्र है कि हमारी पार्टी सामान्य सीट से भी आदिवासी को विधायक बनाती है। मुकेश मल्होत्रा जी को भी विजयपुर सीट से बनाया विधायक। और दूसरी तरफ एक कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि प्रदेश के आदिवासी नौजवानों की हत्या हो रही है। इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही और इसके बाद सरकार की तरफ से आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं माना गया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे लगता है कि सरकार इस इतनी बड़ी घटना घटित होने के बाद भी इस घटना को गंभीरता से नहीं ले रही है। और इससे क्या संदेश जा रहा है? इससे संदेश यही जा रहा है कि आप दलित विरोधी हो, आदिवासी विरोधी हो, आप आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तो लाते नहीं है, वो उल्टा उनको जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित कर रहे हो। ऐसी स्थिति में क्या आप चाहते हो कि यह लोग समाज की मुख्य धारा से ना जुड़े, यह लोग अपने अधिकारों की बात ना कर सके, ये लोग केवल आपके वोट बनकर रह जाएं? जो वोट अभी इनके झांसे में, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में हमारा आदिवासी वर्ग नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग सच्चाई जान चुके हैं इन लोगों की। इन लोगों के बारे में इनका जो वास्तविक चरित्र है वो अब पूरे प्रदेश के सामने आ गया है। हमारी पार्टी की केवल ये मांग है कि इसको मध्य प्रदेश सरकार को गंभीरता से इस घटना को लेना चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि अभी तक जब से ये सरकार आई है सत्ता में, तब से आदिवासियों और दलितों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, और इससे साफ स्थिति मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ सके। और हम पूरी हमारी पार्टी इस घटना की भर्त्सना करती है और ये मांग करती है कि तत्काल इस पर मध्य प्रदेश सरकार को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार की हिमाकत ना कर सके। लोगों को कम से कम जीवन जीने का अधिकार तो सरकार मुहैया कराए। जी ठीक है राजीव जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे। नरेंद्र शिवाजी पटेल के बयान को आपने भी सुना और जांच की बात कर रहे हैं वो, और 10 लाख मुआवजे की भी उन्होंने बात कही है, क्या कहेंगे? ये बात तो सही है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए पूरे मैटर में, जिससे कि आईने समाज लोग जनता की स्थिति सामने आ जाए। ये बात भी सही है कि यदि वो नक्सलाइट होता तो सरकार कंपनसेशन नहीं देती, ये बात भी सही है। तो सरकार का खुद ही अपने आप में खंडन, पहले स्टैंड था उसका खंडन हो जाता है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि घटना ये पहली बार नहीं हो रही, हर शासन में हर घटना होती है। जो आज कांग्रेस के प्रवक्ता मांग कर रहे हैं, क्या कांग्रेस ने अपने शासन में वो एक्शन लिया उनके समय जब घटना हुई अच्छी तरह की? तब उनको ये मॉरल राइट बनता है मांग करने का। इसलिए आदमी, हर पार्टी को अपने गिरवान में झांकने की आवश्यकता है। यदि वो अपने गिरवान में झांकेंगे तब फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो जाएगा और फिर घटनाओं में अपने आप में अंकुश लग जाएगा। जी बिल्कुल राजीव जी, आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। फिलहाल बड़ा सवाल है कि परिवार को जो मुआवजे देने की बात है आगे क्या होता है और परिवार को कितना मुआवजा मिलता है और क्या कुछ यहाँ पर सरकार आगे फैसला लेती है। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, राजीव जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आपको बता दें, मंडला एनकाउंटर जो है लगातार हाइप बना हुआ है और लगातार विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है। सत्ता पक्ष भी अब कहीं ना कहीं इस पर घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार ने 10 लाख का मुआवजा देने का जब से ऐलान किया तब से और ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर उस व्यक्ति का कोई नक्सली कनेक्शन था तो फिर आखिर ये मुआवजा क्यों, आगे क्या होता है और किस तरह से सरकार इस पर कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।